ये तो अपना वेक्टर आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन थी। एग्जाम्पल में इसी का पार्ट दिया हुआ है। सिमिलरली वी कैन प्रूव डेल क्रॉस ए। जैसे कल वेक्टर आइडेंटिटी थी डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी दोनों जो है वो सेम है। इसी तरह से ये है डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस ए, वेक्टर चेंज है ओनली। डेल डॉट ए माइनस डेल टू वेक्टर ए, ठीक है। सेम मेथड यही रहेगा, इंडिसेज चेंज है तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन करके देखना, ठीक है। इसको करना पहले अच्छे से पूरा कंप्लीट और फिर इसको भी करके देखना, वेक्टर ए के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। तो जितना वेक्टर आइडेंटिटीज़ को रिपीट करो, सॉल्यूशन कर करके देखोगे, उतने ही ये जो है वो क्लियर होंगी। अदरवाइज फिर इंडिसेज में कंफ्यूज ही होते रहोगे कि किसको किस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कर लोगे आप लोग सभी। नेक्स्ट देखो, ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, ठीक है। डेल क्रॉस ए एफ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। डेल क्रॉस ए एफ, इसका मीन्स क्या है कि एफ जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नहीं कहोगे कि ये कांस्टेंट है। ए इज अ स्केलर एंड एफ इज अ वेक्टर। स्केलर जैसे फाई स्केलर होता है, डेल फाई, तो फाई वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मीन्स क्या हुआ इसका कि यदि डिफ्रेंशिएशन करना हो इस टर्म का तो दोनों टर्म्स का होगा। जहाँ कांस्टेंट होता है जैसे एप्सिलॉन आई जे के परमुटेशन सिंबल कांस्टेंट होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो यही क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल क्रॉस सपोज वेक्टर डी इक्वल टू कुछ भी ले लो, पी भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ए और एफ, ये ए तो आ रहा है इसमें यूज, तो पी भी ले सकते हो इसको। लेट वेक्टर डी इक्वल टू ए इंटू एफ। डेल क्रॉस डी है एप्सिलॉन आई जे के डी के कोमा जे। डी के की वैल्यू पुट करनी होगी, वो यहाँ से फाइंड आउट करोगे डी के कि इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे इसको, डी के इक्वल टू ए एफ को एफ नहीं एफ के, ये हो गया। जैसे वही ये है जैसे वेक्टर डी, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में ये लेते हो, वेक्टर ए को क्या लेते हो ए आई, तो ये डी को डी के की फॉर्म में ले लिया और ये हो जाएगा स्केलर, ये जो है वो एज इट इज रहेगा और इसका कंपोनेंट ले लो एफ के, ठीक है। इधर के है तो ये भी ये होगा, तो डी के इक्वल टू ए एफ के पुट कर दो इसको। ठीक है, डी के की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर दोनों का होगा, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। एप्सिलॉन आई जे के क्या कह रहे हैं हम आएंगे इनसे, ए कोमा जे वेक्टर एफ के एज इट इज। तो जहाँ भी वेक्टर हो उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करो उसको। एप्सिलॉन आई जे के ए एज इट इज और एफ के कोमा जे के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा एफ के कोमा जे। नेक्स्ट क्या करोगे, ये देखो ये टर्म है ए कोमा जी, जैसे फाई कोमा आई डेल फाई को रिप्रेजेंट करता है तो ये डेल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और देखो ये अपने को राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी है, ठीक है। ये वेक्टर ए ये यहाँ से रिमूव करो, ठीक है। ए जा स्केलर, ठीक है, डेल इस पे है ओनली ये, तो ए जा स्केलर, यहाँ से इसको रिमूव करना।
एप्सिलॉन आई जे के, इसको देखो वैसे समझो थोड़ा सा, जैसे ये है फर्स्ट टर्म है डेल ए क्रॉस एफ, ये डेल ए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोमा आई, ठीक है। क्रॉस एफ, ए कोमा आई के स्पेस पे ए कोमा जे करें, क्योंकि अपना यहाँ पर ए कोमा जे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई को जे से चेंज कर लो या स्टार्टिंग में ही जे ले लो, इसको देखते हुए थोड़ा सा अपने पास जो चल रहा है इसको ही रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। इसलिए ए कोमा जे क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, जैसे ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आई जे के, और इसका जे है कंपोनेंट ये है ही, और एफ के, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो गई, और ये किसकी, इसको डेल ए क्रॉस, ये ए नहीं, इस तरह से डेल ए क्रॉस एफ, तो ये इसको ए कोमा जे क्रॉस एफ, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म अपना ये आएगा। तो एप्सिलॉन आई जे के ए कोमा जे एफ के, यही तीनों टर्म्स यहाँ पर अपनी ये आ रही हैं, ठीक है। मीन्स इसको यहाँ पर डेल ए क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस टर्म को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ये यहाँ पर उल्टा सॉल्व करके देख लो, थोड़ा सा इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस पे चलो, एप्सिलॉन आई जे के ए इंटू एफ के कोमा जे है, इस ए को तो पहले ले लो क्योंकि ये ए जो है वो ये है, ठीक है। तो इस ए को चलो इसको यहीं ले लो, इस टर्म को, ये ए हो गया, और एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे, किसकी डेफिनेशन बन गई है यहाँ पर, ए, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस वेक्टर एफ। डेल क्रॉस ए क्या होता है, ए के कोमा जे, एप्सिलॉन आई जे के, तो ये किसके इक्वल हो गया, डेल क्रॉस एफ के, ठीक है। तो ये तो अपना सिंपल, इसमें एक स्टेप ये इस तरह से कर लो, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, और ए कोमा जे है ये तो एच इट इज रहना है, तो इसको इस तरह से ले लो, ए कोमा जे क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, एप, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यूज करोगे तो एप्सिलॉन आई जे के ए कोमा जे जेथ कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा एफ के, तो यही टर्म अपना हो जाएगा। तो ये ए कोमा जे क्रॉस एफ की वैल्यू है ये, और ए कोमा जी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल ए क्रॉस एफ, ये एच इट इज रहने दो, ठीक है। यही अपना राइट हैंड साइड है। तो सिंपल जहाँ तक सॉल्यूशन होता जाए वहाँ करते जाओ, और फिर क्या प्रूव करना है राइट हैंड साइड में उसको सॉल्व कर। तो ये छोटी छोटी जो आइडेंटिटी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेनली जो सॉल्व किया था डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये इस टाइप की जो थोड़ी सी लेंथी आइडेंटिटीज हैं, ये बड़े क्वेश्चन में जो है वो कंफर्म पूछते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से इसको रफली राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लिया करो, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करनी है, कर्ल ग्रेडियंट ए इक्वल टू 0। ए वेक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसके ए जा स्केलर। कर्ल ग्रेडियंट ए इक्वल टू 0, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, कर्ल है मीन्स डेल क्रॉस ग्रेडियंट ए,
जैसे ग्रेडियंट फाई होता है, ग्रेडियंट फाई को डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये होगा डेल क्रॉस डेल ए। फाई जो स्केलर, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेडियंट फाई जो है वो डेल फाई होता है। क्लियर होगा सभी को, डेल फाई। और इसका कंपोनेंट जो है वो फाई कोमा आई इंडिसेज फॉर्म में। तो डेल क्रॉस डेल ए इक्वल टू 0। प्रूव कर चुके क्या इसको? वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करी थी, डेल क्रॉस डेल फाई। तो इस पे एक तो वेक्टर का, वेक्टर जो है वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना, वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे मिस्टेक हो जाएगी। तो क्वेश्चन जहाँ आए वहाँ बिल्कुल क्लियर उसको देखते हुए अच्छे से नोट करना है कि कहाँ पर वेक्टर है, कहाँ स्केलर है, कहाँ कांस्टेंट है। तो डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 कल ही प्रूव करवाई थी वेक्टर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करके देखना। इसके अभी इसको लेते हुए चलना, इसको देखना कैसे क्या प्रूव किया था, और फिर इसके अकॉर्डिंग, और देखना क्या, ये क्लियर होने के बाद इसको अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। वही वेक्टर सपोज कर लो इसको, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसे डेल क्रॉस ए वाली फार्मूला यूज कर लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी में प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इक्वल टू 0। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? डाइवर्जेंस है मीन्स डेल डॉट कर्ल एफ का मीन्स डेल क्रॉस एफ। अब यहाँ पर वेक्टर एफ दिया हुआ है, तो ये डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। और वेक्टर देख लो, कैपिटल एफ की फॉर्म में है तो कैपिटल एफ ले लो। ठीक है, जैसे इस तरह से हो, डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी प्रूव कर चुके क्या? ठीक है, तो इसको भी, इसको आज का जो वीडियो था उसमें प्रूव किया था सबसे पहले। उसमें स्मॉल एफ की फॉर्म में प्रूव किया था, और यहाँ कैपिटल एफ की फॉर्म में क्वेश्चन में अपना जो दिया हुआ है उसमें कैपिटल एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, ये तो छोटी छोटी आइडेंटिटीज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल ए एन इक्वल टू एन ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डेल ए। यहाँ पर भी ए जो है वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों जगह ये जो है देखो, इसके ऊपर वेक्टर की जो है वो साइन नहीं है। किसके इक्वल होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, फाई स्केलर है, जैसे डेल फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई कोमा आई, तो ये हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर एन कोमा आई। इसका मीन्स क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? जैसे ये है डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई, और इसको, इसका मीन्स क्या होता है कि फाई का वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, डेल फाई अपॉन डेल वाई आई। तो ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं ये पहले क्लियर होंगे, तब इन नोटेशंस को प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये हो क्या होगा? डेल ए एन अपॉन डेल वाई आई। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दो ए रेज़ टू द पावर एन का, ए रेज़ टू द पावर एन का वाई आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो ए रेज़ टू द पावर है, तो इसका तो एन ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ए का क्या होगा? डेल ए अपॉन डेल वाई आई। इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? ए कोमा आई, तो ये क्या हो जाएगा? डेल ए अपॉन डेल वाई आई। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई आई। ए कोमा आई जो है एन ए रेज़ टू द पावर एन माइनस, यहाँ भी ये बीच में इंटू नहीं लगाओ, सिंपल चलने दो इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फॉर्म में है, ये कोई डॉट या ये इसका मीन्स तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको रिमूव करना है। तो एन ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 ए कोमा आई है, इसको
डेल ए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रूव करना था Na-1 इंटू डेल ए। तो ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनमें इनको पूछ सकते हैं, और कोई ना कोई छोटे क्वेश्चन इसके उसमें पूछते ही हैं।